आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी। सुनील कुमार के साथ जोली द डेथ स्टोरी में आज की यह कहानी हमें शेयर की है हमारे एक दोस्त तेजपाल जी ने। तो सबसे पहले तेजपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तेजपाल जी बताते हैं यह घटना मेरे साथ लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही पेश आया था। दरअसल मैं मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और अचानक से लॉकडाउन लगने पर मैं वहीं पर रह गया और मेरे पास अब रहने खाने के लिए पैसे भी खत्म हो चुके थे और दूसरी तरफ मकान मालिक भी किराए लेने के लिए रोजाना आगे खड़ा हो जाता, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। मेरे पास अब बस 3,000 रुपए ही बाकी थे जिससे मुझे अब घर जाना था। तकरीबन रात के 11 बज रहे होंगे जिस समय मैं बस स्टैंड पर किसी वाहन के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दिन के समय पुलिस वाले किसी को इधर उधर आने नहीं दे रहे थे और सरकारी वाहनों का चलना भी अब बंद था। इक्का दुक्का प्राइवेट गाड़ियां और बसें ही बस चल रही थी, वो भी अब मजबूरी के फायदा उठाने के बाद कुछ ज्यादा ही पैसे लेने लगे थे। मुझे वहां बैठे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया कि तभी मुझे एक सामने से बस आती हुई दिखाई देती है, जिसे मैंने हाथ देते हुए रुकवा लिया और तुरंत मैं उसके अंदर जाकर बैठ गया। वह बस मुंबई से मेरे गांव की ओर अभी कुछ दूरी पर चली ही थी कि अचानक से वह बस बंद हो गई। बस के बंद होते ही सभी यात्री बस से नीचे उतर गए और इधर उधर टहलने लगे और साथ ही मैं भी बाथरूम करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा कि तभी मेरी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर गई। उस लड़की के हाथ में एक बड़े ही साइज का थैला था जो उसमें से कुछ निकाल कर बेच रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं उस लड़की को देखने के बाद हैरान भी था, क्योंकि लॉकडाउन होने के बावजूद ही वह लड़की इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही थी, क्योंकि ना ही तो वहाँ कोई बस स्टैंड था और ना ही कोई वहाँ मकान था। तो वह लड़की आखिर क्या बेच रही थी, ये सब पता करने के लिए मैंने उस लड़की को 2-4 बार आवाज दी, लेकिन वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। और तभी मैं उस लड़की की ओर बढ़ने लगा, ये पता करने के लिए कि आखिर यह लड़की यहाँ इतने रात गए इस भरे जंगल में क्या कर रही है। मुझे सामने से आता देख वह लड़की आगे की तरफ दौड़ने लगी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन मैं अब तक अपनी बस से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका था। तभी वह लड़की एकदम से रुक गई और मेरी तरफ घूरते हुए कहने लगी, आओ मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। उस लड़की के बात करने का तरीका बहुत ही गुस्सैला और अलग था, जिस पर मैं उससे कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है और तुम इतना रात गए इस जंगल में क्या कर रही हो। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी वह लड़की मुझसे कहने लगी, पहले मेरे पास आओ फिर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। लेकिन अब तक मैं अपने बस से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका था, जो कि मुझे और भी ज्यादा डरा रहा था कि तभी अचानक से बस की हेडलाइट जलने लगी, जो कि मुझे वहां से कुछ दिखाई पड़ रही थी, जिस पर मैंने सोचा कि बस अब ठीक हो गई है। तुरंत मैं वहां से अपने बस की ओर भागने लगा। मैं अभी कुछ दूरी पर चला ही था कि बस की लाइटें अब दिखाई देना बंद होने लगी, क्योंकि बस अब बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे की ओर निकल चुकी थी, जिसे देखने के बाद मैंने अपने भागने की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन तभी मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो पाया वह लड़की मेरे पीछे ही बहुत ही ज्यादा स्पीड से भाग रही थी, जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी और मैं जोर जोर से भागता हुआ चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला अब वहाँ कोई नहीं था और मैं रोते हुए आगे की ओर भाग ही रहा था कि तभी वह लड़की अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसे देखने के बाद मैं पसीनों में तरबतर हो गया और साथ ही मैं वहीं पर बेहोश भी हो गया। अब मैं जमीन पर पड़ा हुआ बस हिल रहा था कि तभी धुंधले धुंधले नजर से मुझे अपने सामने से एक वाहन आता हुआ दिखाई देता है। उसे मेरी तरफ आता देख वह लड़की वहां से गायब हो गई।
और जैसे ही वह वाहन मेरे पास आकर रुका ही था तो पता चला वह एक टैक्सी थी जो मेरे गांव की ओर ही जा रही थी। उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठा लिया और साथ ही वह मुझसे पूछने लगे कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था और तुम इस तरह यहाँ क्यों पड़े थे। जिस पर मैंने उन्हें पूरी घटना के बारे में बता दिया कि तभी उनमें से एक औरत कहने लगी कि कुछ सालों पहले की बात है, यहाँ एक लड़की की एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद भी उस लड़की की सांसें चल रही थी और वह सड़क पर लेटी हुई सभी से अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन वहां से आता जाता किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उस हादसे के बाद वह लड़की वहीं पर रहती है और सभी को अपने जाल में फंसाने के बाद मार देती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।